नमो नमः मित्रों। आज फिर हम अपने इस फ्रैग्रेंस ऑफ विजडम चैनल में गीता के एक विशेष श्लोक पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो बातें कही गई हैं उसमें विशेषकर से जो अर्जुन में एक जो दुर्बलता आ गई थी और जो युद्ध से भाग रहे थे और उनको फिर से जो युद्ध के लिए भगवान ने तैयार किया और उनकी जो मानसिकता जो दुर्बलता उसके अंदर आ गई थी उसको दूर किया। तो यह गीता का जो एक यह संदेश है। बहुत लोग गीता में सभी प्रकार के संदेश हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अलग अलग तरीके से लोगों ने गीता को पढ़ा है, समझा है अपने जीवन। हमारे देश के जितने महापुरुष हैं उनके जीवन में गीता का प्रभाव परिलक्षित होता है। आज हम जिस श्लोक पर चर्चा करेंगे यह श्लोक स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रिय श्लोक था गीता का, और वह बार बार इसी पर भारत के युवाओं का ध्यान आकर्षित करते थे। और गीता का जो पूरा संदेश है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वह इसी संदेश को मानते थे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक है गीता के द्वितीय अध्याय का 3रा श्लोक। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ भगवान ने अर्जुन को परंतप इस नाम से संबोधित किया, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाला, शत्रुओं को कष्ट देने वाला, उसके भीतर की क्षात्र शक्ति को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं भगवान। और इससे पहले जितनी बातें अर्जुन ने कही उसकी दुर्बलता ही परिलक्षित करती है। उसके हाथ से गांडीव छूट गया और बिल्कुल पसीना आ रहा है और वो लड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कह रहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा और वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब बातें उसमें हो रही हैं। तो अब आगे भी यही सब बातें वो कहेंगे। इस अध्याय में भी बहुत सी आगे जैसे कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कि भीष्म और द्रोण को मैं कैसे मारूंगा, ये आगे पूछ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही भगवान उससे कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। तो कह रहे हैं कि क्लैब्यम का अभिप्राय है, क्लीब कहते हैं संस्कृत में नपुंसक को। आप जानते हैं नपुंसक व्यक्ति से किसी प्रकार की वीरता की आशा नहीं की जाती। नपुंसक व्यक्ति समाज में बिल्कुल परित्यक्त होता है। पर यह नपुंसकता का अभिप्राय क्या है? व्याकुलता, विह्वलता। मतलब वो इतना व्याकुल हुए कि उनकी सारी, जो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है उसकी सारी क्षमता नष्ट हो जाती। वैसे ही अर्जुन के साथ भी हुआ। सामने भीष्म, द्रोण इत्यादि सबको देख करके और कौरव सेना को देख करके, मुख्य रूप से जिनको उन्होंने देखा सभी उसके आत्मीय स्वजन थे, और उसके भीतर यह दुर्बलता, यह व्याकुलता उत्पन्न हो गई कि मैं इन सबको मार करके क्या भोग करूँगा। पर भगवान ने उनको यह समझाया कि यह जो दुर्बलता है तुम्हारी, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये जो तुम्हारे अंदर जो आया है, ये जो दुर्बलता है, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। उपपद्यते, उपपद्यते मतलब तुम्हारे पास जो आया है तुम्हारे आने के योग्य नहीं है। न उपपद्यते, यह जो दुर्बलता है तुम्हारे पास आने के योग्य नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे हृदय की जो ये दुर्बलता है ये अत्यंत छोटी है, निकृष्ट है। इसको त्यक्त्वा, इसे त्याग कर, उत्तिष्ठ, उठो,
अर्जुन तो अपना गांडीव छोड़ करके रथ में बैठ गए थे कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। तो हमारे देश में जो स्वाधीनता से पहले स्वामी विवेकानंद के युग में, समय में, हमारा पूरा देश एक तरह से तमोगुण से आच्छादित था। वही जो दुर्बलता, क्लीबता ने एक तरह से देश को जकड़ लिया था। तो बार बार विवेकानंद इसी श्लोक को का स्मरण करते थे। कहते थे अपने भीतर वीरता लाओ, अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करो, और बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि क्लैब्यम मास में गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। यह जो दुर्बलता है यह तुम्हारे पास आने के योग्य नहीं है। ये दुर्बलता ही तो मृत्यु है, मृत्यु की निशानी है। और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। यह जो छोटा, जो इतना क्षुद्र, मतलब छोटा तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग करके उठो। क्योंकि जब तक उसको त्याग करके उठोगे नहीं, दुर्बलता को त्याग करके, जैसे मैंने अभी कहा, स्वामी विवेकानंद कहते थे दुर्बलता ही मृत्यु है और बल ही जीवन है। तो ये तो अर्जुन एक प्रकार से अपने मृत्यु को आलिंगन कर रहे हैं, अपने मृत्यु को बुला रहे हैं। ये दुर्बल होकर के जब बैठ गए और नहीं लड़ना चाहते, तो उसी में बहुत दुर्बलता ही एक प्रकार से अर्जुन की मृत्यु के बराबर है। तो वही कह रहे हैं कि उसको त्यागो और उठो, और त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। जब व्यक्ति उठ करके खड़ा होता है, दुर्बल व्यक्ति की टांगें कमज़ोर हो जाती हैं। वो खड़ा रहने का, जब कोई व्यक्ति बिल्कुल डर जाता है और उसके अंदर एक व्याकुलता, दुर्बलता आ जाती है, फिर उसके घुटने कांपने लगते हैं और वो खड़ा नहीं रह पाता, बैठ जाता है। अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके शरीर कांप रहा था, घुटने कांप रहा था, बैठ गया, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो है कि ये अपनी दुर्बलता को त्याग करो, खड़े हो। जब तक खड़े नहीं होगे तब तक लड़ोगे कैसे? तो क्या ये जो क्लैब्यम मास वगैरह पार था, तो ये कह रहे हैं कि दुर्बलता, क्लीबता मतलब दुर्बलता, उसी को आगे कहा कि क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम। और क्लीब जो कहा गया है नपुंसकत्व, तो वो दुर्बलता के प्रति ही संकेत है। यहाँ नपुंसक का अर्थ जो वास्तव में नपुंसक होते हैं उनसे मतलब नहीं, मतलब है कि नपुंसक जिस तरह से उसमें कोई वीरता नहीं होती, वो दुर्बल होता है, वैसी ही दुर्बलता तुम्हारे अंदर कैसे प्रवेश कर गई? तुम्हारे योग्य नहीं, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारे भीतर यह ऐसी दुर्बलता कैसे प्रवेश करी? न एतत्त्वयि उपपद्यते। यह तुम्हारे भीतर होने के योग्य नहीं है ऐसी दुर्बलता। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। तो इस श्लोक से हमें हर व्यक्ति अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रख करके देखे। हम जब भी किसी संकट के सामने पड़ते हैं, तो एक अधिकांश लोग एक दुर्बलता उनमें छा जाती है कि या तो उससे वो पलायन करने की प्रयास करते हैं, या फिर उससे कैसे बचें इसका प्रयास करते हैं। पर यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि पलायन नहीं करना है, उसका सामना करो। कोई भी यहाँ पर जैसे युद्ध में सामने देख करके अर्जुन का यह पलायन मनोवृत्ति उसमें छा गई, और उसकी दुर्बलता के कारण वो बैठ के युद्ध करने से मना करने लगे। तो विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, पलायन करने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कैसी भी स्थिति में आप पड़िए, उसका सामना करिए। विवेकानंद के जीवन की एक घटना है जो उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा है। एक बार वो काशी में जब परिव्राजक थे, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। काशी में दुर्गा कुंड एक स्थान है, वहाँ पे मंदिर है दुर्गा का। वहाँ पे बहुत बंदर भी रहते हैं उस मंदिर में। तो वो जा रहे थे, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। तो बंदर जब पीछे पड़ गए, वो भागने लगे बंदरों से बचने के लिए। जितना वो भागे, बंदर उतना ही उनके पीछे दौड़े।
तो उनको भागते देखकर एक दूसरा सन्यासी उधर से आ रहा था, उसने कहा भागो मत, इसका सामना करो। तो उलट करके रुक करके खड़े हो गए। जैसे उलट कर बंदरों का सामना किया, बंदर सब पीछे हट गए, तो भाग गए। बंदर की यह स्वभाव है कि अगर उसको पलट करके आप घुड़की दोगे, वो बंदर घुड़की देता है, पर उसको पलट कर घुड़की तो भाग जाएगा। तो वही हुआ। तो विवेकानंद अपने जीवन की इस घटना को सुनाते हुए कहते हैं कि हमारी समस्याएं इन बंदरों की तरह हैं। अगर इन समस्याओं से भागोगे तो समस्याएं तुम्हारा पीछा करती रहेंगी, उनका पलट कर उनका सामना करो। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। जो यह अर्जुन इस युद्ध के जो सम्मुखीन हो रहे हैं, उसमें जो उनके मन में दुर्बलता आ गई, जो एक समस्या के सामने आ गए कि मैं कैसे करूँगा, इन लोगों को कैसे मारूंगा, और उस दुर्बलता के कारण वो बैठ गए रथ में। तो भगवान यही कह रहे हैं, इससे भागने से काम नहीं चलेगा, इस दुर्बलता को त्यागना पड़ेगा। इस दुर्बलता को त्याग कर सामना करो, युद्ध करो। युद्ध करना ही वो सामना करना है। हम अपने जीवन में अलग हमेशा किसी न किसी समस्याओं में पड़ते हैं, वही युद्ध है, उस समस्याओं से भागना नहीं है। वो समस्या जब सामने आती है, हम अपने आप दुर्बल होकर के उस समस्या से बचने का प्रयास करते हैं, पर दुर्बलता से लाभ नहीं है। कोई भी समस्या है, उसका डट कर सामना करना है, उससे भागना नहीं। और आप देखेंगे कि जब भी आप के मन में ऐसी कोई दुर्बलता आए और आप इस श्लोक को स्मरण करें, तो एक अद्भुत बल अपने भीतर अनुभव होता है, और उस समस्या से सामना करने का, उस समस्या से लड़ने का की एक शक्ति प्राप्त होती है, एक मानसिक बल उत्पन्न होता है। और जब उसका सामना करते हैं तो देखते हैं कि वो समस्या धीरे धीरे हट जाती है। कोई भी समस्या कभी परमानेंट नहीं होती, वो आएगी और चली भी जाएगी, पर चली तभी जाएगी जब उसका सामना करोगे। और उसके भागते रहोगे तो समस्या कभी नहीं जाने वाली, हो तो पीछे पीछे दौड़ता रहेगा, वो समस्या पीछे पीछे बंदरों की तरफ पीछे पीछे आते रहेंगे। उससे पलट कर उनका सामना करना है और उसको भगाना है। इसलिए उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या हो, हृदय में धैर्य रखें, हृदय में हम धैर्य रखना हमको है, हृदय में साहस रखना है, बल रखना है, और उस समस्या का डट कर मुकाबला करना है। यही संदेश इस श्लोक का है कि क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अपने भीतर दुर्बलता को मत आने दो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अपने भीतर दुर्बलता को मत आने दो, यह तुम्हारे भीतर आने के योग्य है। ये न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हारे भीतर आने के योग्य नहीं है। तो यही समझ करके कोई भी समस्या सामने आती है और वो दुर्बलता आती है, तो अपने आप पर यह विचार करना है हमको कि यह दुर्बलता हमारे भीतर आने के योग्य नहीं है, बाहर फेंको इसको। और क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्त्वा, मतलब यह जो दुर्बलता है इसको बाहर फेंको और उठ खड़े हो। और हमारे जब भी कोई समस्या सामने आती है और हम दुर्बलता का अनुभव करते हैं, तो हमारे लिए जो यह संदेश है गीता का, वो यही कि इस दुर्बलता को त्यागो, उसको फेंको, बाहर फेंको और उठ खड़े हो, उसको सामना करो। यही इस श्लोक का संदेश है। हम लोगों को जीवन में बहुत समस्याएं हमारे सामने आती हैं, चाहे घर में या बाहर, और उन समस्याओं से कभी कभी घबरा भी जाते हैं, पर जूझना तो है ही, समस्या से घबरा के जाओगे कहाँ। तो इसलिए अपने आप को इस के द्वारा तैयार करना है। तो इस संपूर्ण गीता में और भी बहुत से श्लोक हैं जो हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं, पर इस श्लोक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि स्वामी विवेकानंद का यह सबसे प्रिय श्लोक था गीता का, और वह इसी को गीता का सर्वश्रेष्ठ संदेश मानते थे। क्योंकि उनका कहना था कि दुर्बलता ही मृत्यु है और बल ही जीवन है, और देश को उठाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर की दुर्बलता को त्यागें और बलवान होकर के, और बल क्या है, उस बल का भी उपयोग कैसे करना है। बलवान तो हनुमान जी थे और उन्होंने अपने बल का प्रयोग राम के कार्य में किया, और इसलिए हनुमान जी
राम भक्त, उनका हर कार्य सही था। रावण भी बलवान था, लेकिन उसने अपना बल का प्रयोग राम के विरुद्ध किया तो नष्ट हो गया। तो बलवान होना आवश्यक है, पर उस बल का प्रयोग कैसे करना है? सतमार्ग में करना है। ये जो आगे भगवान ने जो अर्जुन को उठने के लिए कहा, किस लिए कहा? कि दुर्योधन का जो कौरव सेना थी, वह कौरव सेना अधर्म के पक्ष में थी। अधर्म का विनाश, धर्म का स्थापन, दुष्टों का नाश, शिष्टों का पालन, यही एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। और विवेकानंद ने ये भी कहा है कि गृहस्थ को कभी भी किसी अन्याय को सहना नहीं चाहिए, उसका अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। अपने सामने अगर कोई अन्याय होता देख रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप को दुर्बल न होने दें, उस अन्याय का प्रतिरोध करें, प्रतिकार करें। हम लोग अन्याय चुपचाप सह लेते हैं, पर उसको सहना नहीं है। यह भी एक संदेश इसी श्लोक में छिपा हुआ है कि जो कौरव सेना जो अन्यायी थी, अत्याचारी थी, उसके सामने अर्जुन अपना घुटने टेक दे रहे थे, लेकिन नहीं, तुमको उस अत्याचारी सेना, इस अन्याय को सामना करना है, उसका प्रतिकार करना है। तो हर गृहस्थ के लिए यह उसका कर्तव्य है कि कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, गलत काम हो रहा है, उसका प्रतिरोध करें, उसका प्रतिकार करें, उसको चुपचाप सहन न करें। और उसके लिए बलशाली होना आवश्यक है। अगर वो दुर्बल होगा तो कैसे करेगा? तो ये कह रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। तो शारीरिक बल आवश्यक है, पर शारीरिक बल अर्जुन में कम तो नहीं था, परंतु हृदय अगर दुर्बल हो गया तो शारीरिक बल काम नहीं करता। तो हृदय में बल बहुत अधिक आवश्यक है। शारीरिक बल नहीं भी है तो भी अगर हृदय में बल है तो वह समस्या से जूझ लेता है और उससे डर कर भागता नहीं है और उसका समाधान भी कर लेता है। यही आज के इस श्लोक का संदेश है। आज यहीं तक, अगली बार किसी और श्लोक पर चर्चा करेंगे। नमो नमः।